एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल के बीच में होती है, वो एक जूतों की दुकान पर काम किया करता है। लेकिन आज उसका मालिक उसको ये कहकर निकाल देता है कि तू कस्टमर से अच्छे से बात नहीं करता, तू हमारे पास नौकरी नहीं कर सकता। जो उसका हिसाब होता है, हिसाब किताब करके उसे दुकान से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, वहाँ से वो आगे चलने लगता है और जाकर एक रोड के किनारे बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसके कानों में चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। अब वो उस आवाज़ की तरफ चलने लगता है तो वहाँ पर भीड़ लगी होती है। वहाँ पर एक महिला चिल्ला रही होती है कि मेरी मदद कर दो, मुझे कोई हॉस्पिटल पहुँचा दो। लेकिन वहाँ पर भीड़ उसे देख तो रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। फिर ये लड़का आगे बढ़ता है और उस महिला को उठाकर ऑटो में लेकर उसे हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाने लगता है। इस सब काम में उसे लगभग एक हफ्ते का समय बीत जाता है और एक हफ्ते में वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाते हैं। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, एक हफ्ते बाद उसका पति यहाँ पर आ जाता है और फिर जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता की है। यहाँ पर अनीस नाम का एक लड़का जो आलंदा ज़िले का रहने वाला होता है। दोस्तों, वो एक जूते की दुकान पर काम किया करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसका मालिक उसे दुकान से निकाल देता है। उसके बाद वो रोड के किनारे पहुँच जाता है और रोड के किनारे ही वो बैठा होता है। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है और आवाज़ में उसे एक महिला की रोने की आवाज़ आती है। दोस्तों, वहीं पर पहुँच जाता है और जब यहाँ पर और लोगों की भीड़ को देखता है तो भीड़ यहाँ पर कोई कह रहा था एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई कह रहा था पुलिस को बुलाओ। वहाँ पर उस महिला को कोई भी उठाने का काम नहीं करता। तो ये लड़का वहाँ पर उस महिला को उठाता है, उठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाता है। वहाँ जाने के बाद उसको भर्ती करा दिया जाता है। अब महिला को होश नहीं होता क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा निकल चुका होता है। रास्ते में ये अपना रुमाल भी निकालता है, उसके सर पर बांधता है। दोस्तों, महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अब ये इसको छोड़कर कैसे जा सकता, अब ये वहीं पर उसके उपचार में लग जाता है। दोस्तों, डॉक्टर काफ़ी मशक्क़त के बाद उस महिला को होश में लाते हैं क्योंकि उसका खून बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। अब महिला को जब होश आता है तो देखती है उसके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ है, यानी कि पैर भी उसका टूट गया। सिर में चोट है, हाथों में चोट है, बहुत सारे जगह शरीर में उसके चोट होती हैं। दोस्तों, अब इस लड़के को सामने देखकर पूछने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया और अभी भी आप मेरे साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैडम, मैं तब तक कैसे चला जाता जब तक आपको होश नहीं आता। अब आप अपने किसी रिश्तेदार को, अपने घर वालों को फ़ोन कर लो, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये मैडम अपने पति को फ़ोन करती है तो पति का फ़ोन स्विच ऑफ होता है। जो इसका पति होता है वो लंदन में काम किया करता, वो कोई कारोबारी होता है, लंदन में ही रहा करता, वहीं पर कामकाज किया करता। महिला का नाम गरिमा होता है। दोस्तों, अब गरिमा बार बार अपने पति को फ़ोन करती, उदास होकर रह जाती। यहाँ पर अब सामने उस लड़के अनीस की तरफ देखती तो यहाँ पर अनीस उससे पूछता कि मैडम, हुआ क्या तुम्हारे पति ने फ़ोन नहीं उठाया। तो यहाँ पर वो कहती है कि मेरे पति का फ़ोन ही स्विच ऑफ है, वो लंदन में रहते हैं, मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है, इस जहाँ में मेरे पति के अलावा कोई है ही नहीं। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का भी करे तो क्या करे। महिला यहाँ पर उससे कहती है कि आप 1-2 दिन और रुक जाइए, जैसे मेरा पति आ जाएगा ऐसे ही आप चले जाना। दोस्तों, यहाँ पर ये अनीस भी रुक जाता है और अब तक अनीस के लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च हो चुके थे। जो पैसे उसे वहाँ उस दुकान से मिले थे वो सारे पैसे उसने यहाँ पर इस गरिमा के इलाज में लगा दिए थे। जैसे ही तीसरा दिन आता है, अब यहाँ पर इसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब नंबर आता है कपड़े चेंज करने का, इसके कपड़े चेंज होने हैं। तो गरिमा अब यहाँ पर अनीस से कहने लगती है कि मुझे थोड़े से कपड़े बाहर से ला कर दे दो, जिससे मैं कपड़े चेंज कर लूँगी। दोस्तों, अनीस बाहर जाता है और एक मैक्सी लेकर आ जाता है। अब यहाँ पर जो महिला नर्स होती है वो अनीस से कहने लगती है कि आप जल्दी से इनके कपड़े चेंज करवा दो। अब अनीस एक बार के लिए शर्माने लगता है तो यहाँ पर जो गरिमा होती है उससे कहती है कि थोड़ी सी मदद कर दीजिए, मेरा हाथ उठता नहीं है, नहीं तो मैं खुद
चेंज कर लेती। दोस्तों अनीस यहाँ पर उसके कपड़े भी चेंज करवा देता है और अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो भी दवाई की ज़रूरत पड़ती वो दवाई भाग कर ले आता, अगर यहाँ पर किसी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती तो वो टेस्ट करवा दिया करता। इसी तरह से धीरे धीरे करके लगभग 7 दिन का समय बीत जाता है। अब डिस्चार्ज का नंबर आता है तो यहाँ पर जो गरिमा होती है अपना ATM देती है निकाल कर कि जाओ बाहर से कुछ पैसे ले आओ, तुम्हारे पैसे भी तुम्हें लौटाने हैं और यहाँ हॉस्पिटल के पैसे भी मुझे देने हैं। दोस्तों उसके बाद गरिमा के ATM से वो कुछ पैसे निकाल लाता है और हॉस्पिटल का जो पैसा होता है उस पैसे को भी दे देता है। उसके बाद गरिमा को एक ऑटो में बैठाकर उनके घर ले जाने लगता है। दोस्तों जब गरिमा के घर जाकर देखता है तो गरिमा का घर बहुत ही बड़ा होता है, 7वीं मंजिल पर यानी टॉप फ्लोर पर इसका घर होता है और घर को देखकर एक बारी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इतना बड़ा घर है फिर भी तुम यहाँ पर अकेली रहती हो। तो यहाँ पर जो गरिमा होती है वो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर अनीस कहने लगता है कि तुम्हारा पति आया नहीं, आ जाता तो मैं अब चला जाता। गरिमा कहती है कि 1-2 दिन और रुक जाओ, कल पति का फ़ोन आया था, वो 1-8 दिन में आने वाले हैं, आप तब तक तो रुक जाओ, उसके बाद चले जाना। गरिमा के पति का फ़ोन गरिमा के पास आता है दूसरे नंबर से, तो गरिमा दहाड़े मारकर रोने लगती है, कहने लगती है कि मेरे साथ में बहुत गलत हुआ है, अगर ये व्यक्ति नहीं होता तो मैं शायद आज ज़िंदा ना बच पाती। दोस्तों उसके बाद जो उसका पति होता है तीसरे दिन उनके घर पर पहुंच जाता है। पति का नाम विनीत होता है। दोस्तों जैसे ही विनीत आता है तो गरिमा बहुत तेज़ी के साथ फूट फूट कर रोने लगती है, पूरा वाक़या उसे बताने लगती है। उससे कहती है कि अगर ये लड़का अनीस नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों अब यहाँ पर जो विनीत होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं बाज़ार से कुछ सामान लेकर नहीं आया, मैं वापस जा रहा हूँ, वापस बाज़ार से कुछ सामान लेकर आ जाता हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाता हूँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें भी ले आता हूँ। यहाँ पर अनीस ने उसके लिए चाय नाश्ता भी लगा दिया था। चाय नाश्ता करने के बाद विनीत वापस बाज़ार की तरफ चला जाता है। अब अनीस यहाँ पर उस मैडम से कहने लगता है कि मैडम यही है आपके पति, ये विदेश में रहते हैं। तो यहाँ पर गरिमा कहती है कि तुम ऐसी बात कैसे कर रहे हो, हाँ यही मेरे पति हैं, ये विदेश में रहते हैं। तो यहाँ पर अनीस कहता है मैडम जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था मैंने इनको उसी जगह पर देखा था और उसके बाद जब दोबारा मैं तुम्हें लेकर जा रहा था ऑटो में तो ये वहीं खड़े होकर देख रहे थे, मैंने इनको 2 बार देखा था। और आप कह रही हो कि ये विदेश में रहते हैं, ये तो यहीं पर थे। तो यहाँ पर गरिमा कहती है कि अनीस मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, लेकिन तुम तो अब मेरे पति के ऊपर ही आलछन लगाने लगे, तुम कैसे हो, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, तुम चाहते क्या हो। तो यहाँ पर जो अनीस होता है वो कहने लगता है कि मैडम ये सब आपका वहम है, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ, ये हकीकत है। उस दिन आपके पति मैंने वहीं पर रोड पर खड़े हुए देखे थे। तो यहाँ पर जो गरिमा होती है वो कहने लगती है कि यार ये तुम क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ पर गरिमा अपने मन ही मन सोचने लगती है और जो अनीस होता है वो कहता है कि मैडम अब मैं चलता हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। तो यहाँ पर गरिमा कहती है कि अभी आप रुक जाइए, मेरे पति को आने दो। दोस्तों उसके बाद ये अब पति पर ऐसी निगाहों से देखने लगती है जैसे मानो कि ये इसको शक की निगाहों से देख रही हो। तो पति भी यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे ऐसी शकी निगाहों से क्यों देख रही हो। तो यहाँ पर वो महिला कहती है कि बस ऐसे ही मेरा दिमाग ही ऐसा हो गया, जब से एक्सीडेंट हुआ है ना तब से मेरे दिल में दिमाग में चोट लगी है, तब से ऐसा ही कुछ हो रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर पति को भी कुछ शक होने लगता है कि शायद इसे कुछ ना कुछ पता चल गया है। दोस्तों अगर गरिमा के बारे में बातचीत की जाए तो गरिमा का जो पिता होता है एक सरकारी नौकरी में होते हैं और जब वो रिटायर होते हैं तो काफ़ी सारा पैसा उनको मिलता है। वो गरिमा के लिए एक 2.5 करोड़ का फ्लैट खरीद लेते हैं। दोस्तों और कोरोना का काल जब आता है, कोरोना काल इन दोनों को निगल जाता है, माता पिता की मौत हो जाती है। अब गरिमा अकेली रहने लगती है। गरिमा अब सोशल साइट पर अपने पति की तलाश में होती है। सोशल साइट पर जब ये देखती है तो पता चलता है कि विनीत नाम का लड़का जो इंग्लैंड में काम किया करता है, बहुत बड़ा कारोबारी है। फिर ये विनीत से मिलती है और विनीत के साथ ये शादी कर लेती है। दोस्तों शादी करने के बाद विनीत ज़्यादातर इसे यही कहकर बाहर रहा करता कि मैं बाहर जा रहा हूँ। दोस्तों धीरे धीरे करके अब इनका समय बीतने लगा था और अब यहाँ पर जो गरिमा है वो इसके बारे में जांच पड़ताल करने लगी। तो कई सूत्रों से उसे ऐसा पता लगता है कि ये तेरा पति गलत है, ये यहीं पर रह रहा है। तो फिर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है, पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति के खिलाफ़ मामला दर्ज करवा देती है। दोस्तों जब पुलिस
इसके पति को पकड़ कर लाती है। पुलिस इससे जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो विनीत होता है वो कहने लगता है कि मैंने इससे शादी इसके फ्लैट को हड़पने के लिए की थी, क्योंकि कई बार पहले यहाँ पर जो विनीत होता है वो गरिमा से कह देता है कि मुझे ये फ्लैट बेचना है और हम इंग्लैंड में रहेंगे, वहीं पर अपने कारोबार को आगे चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है गरिमा, वो साफ मना कर देती है कि मैं ये फ्लैट को नहीं बेच सकती, क्योंकि इसमें मेरे माता पिता की यादें जुड़ी हुई हैं, मैं इसी फ्लैट में रहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर विनीत बार बार कहता है कि इस फ्लैट को बेच दो, लेकिन यहाँ पर गरिमा साफ मना कर देती है। अब विनीत को लगता है कि ये फ्लैट को बेचेगी तो नहीं, लेकिन इसका दूसरा उपाय सोचा जाए। फिर वो अपने साथ अपने दोस्त अब्दुल को लेता है और दोनों दोस्त मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही जब ये गरिमा कहीं बाहर जा रही थी बाजार की तरफ, तो पीछे से ये दोनों के दोनों गाड़ी लेकर आते हैं और गाड़ी से इतनी ज़बरदस्त टक्कर दी जाती है और रोड पर वहीं पर गिर जाती। गाड़ी को आगे ले जाया जाता है। उसके बाद विनीत उतर कर वापस आकर देखता है कि कहीं ये जिंदी तो नहीं है। दोस्तों, तब यहाँ पर जो अनीस होता है इस विनीत को देख लेता है और आज यहाँ पर ये सब वाक़या उसको बता रहा होता है। दोस्तों, पुलिस के सामने इसका खुलासा हो जाता है तो पुलिस यहाँ पर विनीत को गिरफ्तार कर लेती है, उसके दोस्त अब्दुल को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों को गिरफ्तार करके इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। मामला कोर्ट में चलता रहता है। लगभग 6 महीने का समय इसी तरह से बीत जाता है। महीनों में जो गरिमा होती है वो अनीस को बहुत ज़्यादा चाहने लगती है। अब अनीस यहाँ पर गरिमा से कहता है कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दे दीजिए। तो यहाँ पर गरिमा कहती है, क्या मुझे अकेला छोड़कर जाओगे? तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अनीस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अनीस कहता है कि मैडम, आप तो बहुत धनी हो, मैं तो बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास धन दौलत नहीं, मैं 10-12 हज़ार की नौकरी करता हूँ। गरिमा होती है वो कहने लगती है कि मुझे गरीबी से कोई मतलब नहीं है, हम दोनों मिलकर कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे आप जैसा इंसान इस दुनिया में मिल ही नहीं सकता। अगर मैं अपने माता पिता के बाद किसी से सच्चा प्यार करती हूँ तो मैं आपसे प्यार करती हूँ। जो मेरा पति बनकर आया था विनीत, उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अब आप मुझे छोड़कर मत जाइए, प्लीज़ मेरे साथ रह जाइए। दोस्तों, फिर यहाँ पर अनीस की भी समझ में आ जाता है और अनीस और गरिमा दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद ये दोनों अनीस के गांव में चले जाते हैं। वहाँ माता पिता से मिलते हैं, 2 महीने तक वहीं रहते हैं और 2 महीने के बाद अनीस और गरिमा और इनके माता पिता सभी लोग यहाँ वापस आ जाते हैं कलकत्ता में और यहाँ आकर उसी फ्लैट में रहने लगते हैं। अनीस और गरिमा दोनों के दोनों यहाँ पर नौकरी करने लगते हैं और अच्छे से इनका गुजारा चल रहा होता है। दोस्तों, आज ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और जो इसका धोखेबाज पति होता है विनीत, वो अब जेल के अंदर है, क्योंकि उसका काम यही था, वो इस तरह की अकेली लड़कियों को देखा करता और अपनी प्रोफाइल पर उन्हें इसी तरह से फंसा लिया करता और उनके इसी तरह से पैसों को ऐंठ लिया करता। दोस्तों, इसने जो पाप किए थे उनका भी खुलासा हो जाता है और इसी तरह से अनीस पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती है, ज़रा सी भी प्रभावित करती है, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से सस्ता पर आधारित हम कहानियाँ आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, आप अच्छे से अपने कामकाज को करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।